तो इसे तिब्बत का न्यू ईयर भी कहा जा सकता है। ये एक ऐसा आर्ट है जिसमें वो लोग स्वॉर्ड और स्पेयर का यूज करते हैं। ये जो फेस्टिवल है ये एक बर्ड के ऊपर रखा गया जिसका नाम है। स्वागत है आप सभी का DCC के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे पढ़ाने के नाम पे सिर्फ पढ़ाया जाता है। आज हम लोग जनरल अवेयरनेस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडियन स्टेट्स कैपिटल कल्चर्स एंड सिंबल को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग CM3 एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। अगर आप लोग 6वीं से 8वीं के स्टूडेंट हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए अब हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल कौन सा है इनमें से? तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। इसके अलावा जो ऑप्शन है वो कैपिटल है, जैसे कि पहला हमारा है कैपिटल मिजोरम का, इम्फाल कैपिटल है मणिपुर का, अगरतला कैपिटल है हमारी त्रिपुरा का। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे लिए, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके पास सबसे ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसे संविधान की मान्यता प्राप्त हो? तो इसमें हमारा जवाब होना चाहिए झारखंड, पर इसमें हमें वो ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था उस समय में हमारे पास 14 ऑफिशियल लैंग्वेज हमें देखने को मिलती थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द डांस फॉर्म सतेरी ओरिजिनेट फ्रॉम विच स्टेट। तो इसका जिक्र हमारे असम में हमें देखने को मिलता है। इसका ओरिजिन हुआ था 15th सेंचुरी में। नेक्स्ट है हमारे लिए, विच इंडियन स्टेट इज नॉन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। यानी कि सूरज उदय का स्टेट किसे माना जाता है? सूर्य उदय का स्टेट माना जाता है अरुणाचल प्रदेश को। अगर हम इंडियन सेंस में बात करें तो अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो ऐसी कंट्री जिनमें सबसे पहले सूर्योदय हमें देखने को मिलता है वो आपका देश है जापान, जहाँ पे हमें सबसे पहले सूर्योदय देखने को मिलता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे लिए, घूमर इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। घूमर डांस हमें पता है ये पॉपुलर है हमारे राजस्थान में। ऐसे ही गुजरात में हमें देखने को मिलता है गरबा, जो नवरात्रि में बहुत ज़्यादा एंजॉय करी जाती है। मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है मटकी डांस। हरियाणा में हमें देखने को मिलता है झूमर डांस। अब नेक्स्ट है हमारे लिए, व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ हरियाणा। अगर मैं हरियाणा के स्टेट फ्लावर की बात करूँ तो वही है जो कि हमारा नेशनल फ्लावर भी है, जिसे हम लोग लोटस कहते हैं, हिंदी में कमल, जो कि शांति का भी प्रतीक है और प्रॉस्पेरिटी का भी प्रतीक माना जाता है। 7th क्वेश्चन, द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन सा है? तो बारहसिंगा मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है। और ऐसे ही हमारे अगर मैं नेशनल एनिमल की बात करूं तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो हमारे नेशनल एनिमल में काउंट किया जाता है। इन विच स्टेट इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो नागालैंड में ये हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है अराउंड दिसंबर महीने में। और ये जो फेस्टिवल है ये एक बर्ड के ऊपर रखा गया जिसका नाम है हॉर्नबिल बर्ड। 9th क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है? तो ये कैपिटल और स्टेट की बात हो रही है तो इसमें हमें झारखंड और रांची सही पेयर देखने को मिलता है। अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब का चंडीगढ़ है, उत्तराखंड का हमारा देहरादून देखने को मिलता है और त्रिपुरा का अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था। ये हमें कमेंट सेक्शन में आप बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, विच स्टेट हैज याओसेंग एज इट्स पॉपुलर फेस्टिवल। याओसेंग फेस्टिवल कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? याओसेंग फेस्टिवल हमें देखने को मिलता है मणिपुर में। ये फेस्टिवल हमारे होली की तरह ही होता है और ये लोग स्प्रिंग को कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करते हुए हमें इसमें नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, विच इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है? तो लक्षद्वीप का कैपिटल है हमारा कावारत्ती। और अगर मैं आपको बता दूं तो इंडिया में 2 आपके आइलैंड भी इन्वॉल्व किए जाते हैं। पहला है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड और दूसरा हमारा लक्षद्वीप काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेट्स द लोसार फेस्टिवल। लोसार फेस्टिवल के बारे में अगर मैं बात करूं
तो इसे तिब्बत का न्यू ईयर भी कहा जा सकता है और ये उन सभी भारत के इलाकों में सेलिब्रेट किया जाता है जिसका बॉर्डर कहीं ना कहीं तिब्बत से टच होता हुआ नजर आता है, जिसमें लद्दाख भी है, सिक्किम भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, हिमाचल प्रदेश भी है। तो इसका आंसर हमारा होने वाला है ऑल ऑफ अबव। बिहू इज अ मेजर फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तो बिहू फेस्टिवल जो है वो हमारे असम में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसे हम लोग असम न्यू ईयर के रूप में भी देखते हैं, जिसमें हार्वेस्ट साइकिल को एंजॉय करते हैं वो लोग, कल्चर यूनिटी को एंजॉय करते हैं और स्प्रिंग को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट है हमारे लिए 14th क्वेश्चन, विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ गुजरात? गुजरात का स्टेट एनिमल कौन सा है? तो एशियाटिक लायन जो है गुजरात का स्टेट एनिमल है। साथ ही साथ में ये हमें देखने को मिलता है गिर नेशनल पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पुडुचेरी? पुडुचेरी की कैपिटल क्या है? तो पुडुचेरी कैपिटल है पुडुचेरी। ये एक यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम 2006 में पौंडीचेरी रखा गया था। 16th क्वेश्चन है, द थंगता मार्शल आर्ट फॉर्म इज फ्रॉम? कहाँ से है ये? हमें मणिपुर से देखने को मिलता है। ये एक ऐसा आर्ट है जिसमें वो लोग स्वॉर्ड और स्पेयर का यूज करते हैं। 17th क्वेश्चन है हमारे लिए, विच स्टेट्स ऑफिशियल लैंग्वेज इज कोंकणी? कोंकणी जो है कौन से स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो गोवा की है। इवन दो ये बोली लगभग हर कोस्टल रीजन में है, महाराष्ट्र में भी है, केरला में भी है, बट ये ऑफिशियल लैंग्वेज हमें गोवा की ही देखने को मिलती है। 80th क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द कोणार्क सन टेम्पल लोकेटेड? कोणार्क सन टेम्पल जो कि हम लोगों ने 10 रुपए के नोट पे भी देखा हुआ है, ये हमें देखने को मिलता है उड़ीसा में। और इवन इसमें हमें एक रथ दिखाई देता है और जिसे 6 घोड़े जो है खींच रहे हैं। 19th क्वेश्चन है, विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश की कैपिटल कौन सा है? तो इसमें से अमरावती जो है वो हमें आंध्र प्रदेश का कैपिटल देखने को मिलता है। यहाँ पे एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट भी है जिसे अमरावती स्तूपा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विच इज द स्टेट फ्रूट ऑफ मेघालय? मेघालय का स्टेट फ्रूट कौन सा है? तो इसका आंसर है बेबेरी, जो कि कहीं ना कहीं हम लोग उसे ऑरेंजेस की तरह भी ट्रीट कर देते हैं, लाइकवाइज इट्स टेस्ट। अब से हमारे लिए क्वेश्चन आ गया असर्शन एंड रीजनिंग का, जिसमें 21st क्वेश्चन हमसे कह रहा है, चंडीगढ़ सर्व्स एज द कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा। बिल्कुल सही है। चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बिल्कुल दोनों ही चीजें सही हमें देखने को मिल रही है। तो इसका आंसर हो जाए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, तमिलनाडु इज कॉल्ड द लैंड ऑफ टेम्पल। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है हमारा रीजन, इट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये हमें एक्सप्लेनेशन तो नजर नहीं आती, तो ट्रू ए ट्रू है और एफ अब में रीजन जो है फॉल्स देखने को मिलता है। 23rd क्वेश्चन जो है एसएसएल रीजनिंग का, सिक्किम हैज अडॉप्टेड इंग्लिश, नेपाली एंड लेप्चा एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस। रीजन है सिक्किम वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू मेक इंग्लिश इट्स ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो भैया यहाँ पे हमें असर्शन ठीक देखने को मिल रहा है पर रीजन हमें गलत देखने को मिल रहा है। 24th क्वेश्चन है हमारा, गुजरात गिर फॉरेस्ट इज द ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट रीजन दे रहा है, एशियाटिक लायन आर फाउंड इन बोथ गुजरात एंड मध्य प्रदेश। तो इसमें ए तो ट्रू है पर आपका रीजन हमें सही देखने को नहीं मिलता। 25th क्वेश्चन है हमारे लिए, मध्य प्रदेश इज कॉल्ड द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। जी बिल्कुल कहते हैं इसे। नेक्स्ट है हमारे लिए रीजन, इट हैज द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन अमंग ऑल स्टेट्स। तो बिल्कुल दोनों ही सही हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 26th क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग से। तो इसमें मैच करने के लिए दिया हुआ है तो लगभग हमें सारे ऑप्शन ही सही देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन होगा फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड एंड फोर्थ का फोर्थ। 27th में भी हमें मैच करना है कैपिटल को स्टेट के साथ, तो इसमें भी हमें सारे सही देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर हमारा है फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड एंड फोर्थ का फोर्थ। 28 का क्वेश्चन है हमारा, सिंबल्स को हमें स्टेट्स के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे पहला सही देखने को मिल रहा है हमें और तीसरा सही देखने को मिला, तो ये ऑप्शन है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच फेस्टिवल्स विद स्टेट। तो ये भी सही है हमारा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ए। ये अब हम आगे लास्ट क्वेश्चन पे, मैच यूनेस्को साइट्स विद स्टेट्स।
ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहने वाला है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं और DCC की फैमिली से जुड़ने के लिए, हमारा मेंबर बनने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।